का वीडियो एक क्वेश्चन से चालू होता है. What was your answer when somebody asked you what do you want to become in class 10th? आपका आंसर शायद सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आईएएस कुछ भी हो सकता है. सी, दैट्स नॉट योर फॉल्ट. यही चीज़ हमें कंडीशन कराई गई थी सबसे. स्कूल में भी हमने यही सीखा है. बट हेयर्स व्हाट नोबडी टोल्ड यू. ये सारे करियर्स आज भी बहुत अच्छे हैं. शायद सैचुरेट हो चुके हैं एट सो मेनी लेवल्स, बट आज भी बहुत अच्छे हैं. बट ये जो 10 साल पिछले निकले हैं उनमें इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. लॉ अब सिर्फ एक करियर नहीं है. लॉ हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म टू लीगल टेक. हेल्थ सिर्फ एक डोमेन नहीं है. हेल्थ हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म टू हेल्थ टेक. एजुकेशन सिर्फ एक डोमेन नहीं है. एजुकेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म टू एड टेक. अब ये जो टेक्नोलॉजी वर्ड है, इसको सुन के अभी तक हमारे दिमाग में सिर्फ कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें ही आती है. जैसे जो कोडिंग करता है, जिसको पाइथन की नॉलेज है, वही सिर्फ टेक्नोलॉजी में जा सकता है. हमने आज तक टेक्नोलॉजी सिर्फ इंजीनियर्स के लिए रिजर्व रखी. हमने ये नहीं रियलाइज किया कि जो हमारे ट्रेडिशनल करियर्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है, वो गैप भी हम खुद बन सकते हैं. So, in today's video, I will tell you all the three techs that are going to transform India by 2030 and why you are required there. अगर आपके पास कोई भी एक रेलेवेंट डिग्री है जहाँ से आप उस टेक्नोलॉजी का कनेक्शन बैठ सकते हो, यानी कि एक टेक में अपनी एजुकेशनल स्किल्स को लाके आप कुछ नया डेवलप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर हो, आपको कोई बीमारी का इलाज आता है और आप जानते हो कि आप उसको टेक्नोलॉजिकल वे से कैसे सॉल्व कर सकते हो. दैट इज़ हाउ यू बिकम रेलेवेंट इन हेल्थ टेक. अगर आप एक लॉयर हो और आप ये जानते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को समराइज करके आप जल्दी से कैसे कर सकते हो, एंड यू कनेक्ट दैट विद टेक्नोलॉजी, यू बिकम समबडी इन लीगल टेक. अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर में हो और आपने ये सीख लिया कि आप इसको टेक्नोलॉजी से कंबाइन करके बहुत सारे लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो, थिंग्स लाइक यूडेमी, थिंग्स लाइक कोर्सेरा, देन यू बिकम एन एड टेक. आज की वीडियो में हम ऐसे पहले 3 टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो 2030 तक एक्सप्लोर हो सकते हैं. और ये 3 टेक में से अगर अभी आप किसी भी डोमेन में हो तो आप ये चीज़ को लेवरेज कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो आज जिन 3 टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ जनरेटिव एआई, लीगल टेक एंड एग्री टेक. स्टार्टिंग विद लीगल टेक फर्स्ट. लीगल टेक सिंपली कोई भी चीज़ जो लीगल डोमेन को आसान करने के लिए बनी है, कोई भी टेक्नोलॉजी दैट कम्स इन लीगल टेक. भले वो हमारे 47 मिलियन पेंडिंग केसेस को ठीक करे, हमारे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करे, ये हर चीज़ लीगल टेक के अंदर आती है. ठीक है. लीगल टेक का मार्केट अप्रॉक्सीमेटली $1.25 बिलियन प्रोजेक्टेड है बाय द ईयर 2030. ठीक है. अब ये जो लीगल टेक है, इसकी ज़रूरत स्पेशली इसलिए है बिकॉज आपको पता होगा रिसेंट में फॉरेन लॉ फर्म्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि वो इंडिया में आके अपना प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं. नाउ दिस ब्रिंग्स इन कंपटीशन. जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे, अब वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन लॉ फर्म्स अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे आके लेवरेज लेने वाली हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन एंटर इन टू लीगल टेक, स्पेशली अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो प्रैक्टिस करने में एज लिटिगेशन लॉयर, या आपको कॉर्पोरेट वर्क में भी इंटरेस्ट नहीं है. सो आप कुछ इनोवेटिव सोच सकते हो और लीगल टेक डोमेन में एंटर कर सकते हो. ना, लीगल टेक डोमेन में अगर मैं स्पेसिफिकली 4 करियर आइडेंटिफाई करूँ जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, सबसे पहला वुड बी कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजर. बेसिकली वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की एंड टू एंड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कॉन्ट्रैक्ट बना वो रहा है, रिमाइंडर वो सेंड करेगा, कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही है आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिमाइंडर्स वो सेंड करेगा. कॉन्ट्रैक्ट एंड जब हो रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का एंड टू एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ द वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजर. सो यू कैन बिकम दैट. दूसरा है लीगल मार्केटिंग प्रोफेशनल. अब आप बोलोगे लॉयर तो मार्केट कर ही नहीं सकता अपने आप को. ऑब्वियसली लॉयर अपने आप को मार्केट नहीं कर सकता, बट लॉयर अपने आप को पीआर ज़रूर सेटअप कर सकता है. यानी कि लॉयर अपने आप को एक पोजीशन कर सकता है अकॉर्डिंग टू विच उसके क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. सो लॉयर्स लाइक
प्रियंका खिमानी फ्रॉम मुंबई, उन्होंने अपने आप को पोजिशन इस तरीके से किया है कि शी इज़ ओनली अ सेलेब लॉयर, शी डजंट पोस्ट अबाउट हर वर्क डायरेक्टली, बट वो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू वहाँ पे उस तरीके के क्लाइंट्स अट्रैक्ट करती है. सो यू कैन बी द पर्सन हु कैन हेल्प लॉयर मार्केट देमसेल्व्स विद इन द गाइडलाइंस ऑफ कोर्स. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ लीगल मार्केटिंग प्रोफेशनल. ये फॉरेन में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड उठा है, बट इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है. बट बदलते टाइम के साथ, बिकॉज बहुत सारे लॉ फर्म्स खुल रहे हैं, यंग लॉयर्स वांट टू इमर्ज देमसेल्व्स, अभी बहुत सारे वेबिनार्स ट्रेंडिंग में हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ इनोवेटिव थिंग्स दैट कैन बी डन विच वुड बी योर जॉब एज अ लीगल मार्केटिंग प्रोफेशनल टू डू. ठीक है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है. पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है टू गेट योर सेल्फ हैंड्स ऑन. ठीक है. थर्ड कैटेगरी वुड बी लीगल AI ट्रेनर. बेसिकली आप कोई भी AI को ट्रेन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एनी लीगल डोमेन, भले आप IP के डोमेन में ट्रेन करो या आप कॉन्ट्रैक्ट के डोमेन में ट्रेन करो, और आप हेल्प करते हो AI के थ्रू कोई भी रिडंडेंट टास्क को आसान करने के लिए, दैट वुड बी द जॉब ऑफ लीगल AI ट्रेनर. एंड द फोर्थ करियर दैट यू कैन एंटर इनटू इज़ लीगल टेक सेल्स एंड BD. ये बहुत सारे लॉ फर्म्स ने ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है, बहुत सारे लीगल टेक फर्म्स ने ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है. और BD का काम हम सबको पता है. सेल्स का काम होता है लोगों को लाना, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना. बट एक एवरेज सेल्स पर्सन कोई भी तरीके से हमारी सर्विसेज इतनी अच्छे से सेल नहीं कर सकता जितने अच्छे से एक लॉयर कर सकता है, बिकॉज उसको थ्रू एंड थ्रू आउट पता है कि एक लॉ फर्म में क्या क्या काम चल रहा है. So that is how you can enter into legal tech sales and business development department, and it is currently booming. Next career that we are going to discuss is India ke roots itself, that is agriculture. Agriculture has now transformed to agri-tech. आज भी इंडिया की 60% पॉपुलेशन फार्मिंग कर रही है, बट वो फार्मिंग के रिजल्ट्स उनको वैसे नहीं मिल रहे हैं. बट फिलहाल ये मार्केट बहुत बड़ा है. 2030 तक ये मार्केट $24 बिलियन तक का प्रोजेक्टेड है. अब यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्यों है? बेसिकली एग्रीकल्चर को नए वेज की ज़रूरत है, नए टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, और नए प्रोफेशंस की ज़रूरत है. एग्रीकल्चर में एंटर करने का मतलब सिर्फ फार्मर बनना नहीं होता. देयर आर अ लॉट ऑफ करियर्स दैट यू कैन डेवलप इन एग्रीटेक इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, आप सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेज कैटेगरी में जा सकते हो, जहाँ पे आप किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई चेन मेंटेन कर सकते हो. दूसरा, आप AI एंड प्रिसिशन फार्मिंग में जा सकते हो, जिसका सिंपल मतलब है मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्रीकल्चर को डेवलप करना या एग्रीकल्चर को ग्रो करना हेल्प करूँगी. ठीक है. एंड दैट वुड कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ इंटायर सेक्टर बाय 2030. द नंबर इज़ ह्यूज. ठीक है. थर्ड इज एम्बेडेड एग्री फाइनेंस. फार्मर्स नीड मनी. ठीक है. और अगर आप उनके लिए क्रेडिट और इंश्योरेंस आसान कर देते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड करियर टू गो टू, और ये बहुत बड़ा मार्केट है इन इट सेल्फ. नेक्स्ट थिंग इज़ ड्रोन एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग. आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें सैटेलाइट और ड्रोन से ही मॉनिटर हो जाती है. ड्रोन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग मार्केट टू गेट योर हैंड्स ऑन. बट अगर आप एग्रीकल्चर में किसी भी तरीके से ड्रोन या सैटेलाइट की मदद से एग्रीकल्चर को ग्रो करने में हेल्प करते हो, देन इट इज़ अ वेरी गुड मार्केट टू एंटर टू. वुड बी ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग. ये तो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. हर चीज़ में पीपल आर प्रेफरिंग टू हैव ऑर्गेनिक स्टफ इंस्टेड ऑफ एनी स्टफ जो मिलावट के साथ है. And the last thing is to enter into livestock and dairy tech. बेसिकली डेयरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है. आप मिल्क के प्रोडक्शन को ठीक कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को ठीक कर सकते हो थ्रू टेक्नोलॉजीज़. आप लाइफ स्टॉक को अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हो. दैट इज़ हाउ डेयरी टेक इज़ गोना हेल्प. ठीक है. इसके लिए बहुत सारे ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं इंडिया में. अगर आप यहाँ पे लेवरेज कर सकते हो, देन इट इज़ अ वेरी गुड करियर टू गेट योर हैंड्स ऑन. The last domain that we're going to discuss today is generative AI. अब generative AI is basically एक मार्केट जिससे सब कोई डरा हुआ है. AI हमारी जॉब ले जाएगा, तो क्यों ना जो जॉब लेके जा रहा है हम उसी मार्केट में खुद ही एंटर कर लें.
और सबको ऐसा लगता है जनरेटिव एआई ये सब सीखने के लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको बस टूल्स की समझ होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कोडिंग एनी मोर, एनी बडी कैन डू इट। इट्स जस्ट आपको थोड़ा बहुत, ऑफकोर्स आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू समबडी हु ऑलरेडी हैज़ इंजीनियरिंग साइड, बट इम्पॉसिबल नहीं है ये चीज़ करना। एंड देर आर अ फ्यू करियर्स जो इसमें आप बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हो विदाउट बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इंडिया का जेन एआई मार्केट ऑलरेडी 42% पर ईयर से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू EY, AI will approximately add 438 billion to India's GDP by year 2020-30. So, there are few careers that you can leverage to. सबसे पहला है AI कंसल्टेंट। AI कंसल्टेंट क्या करता है? बेसिकली हर कंपनी को AI की ज़रूरत है। किस टाइप के AI की ज़रूरत है, AI की कहाँ ज़रूरत है एग्जैक्टली, और AI को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, ये काम AI कंसल्टेंट का है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड करियर। नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज़ समथिंग जो मैं पूरे साल डिस्कस करने वाली हूँ, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एम लर्निंग टू। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक काम है कि मैं किसी भी AI को इस तरीके से ट्रेन करूँ कि वो किसी भी वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट को समझ के एक काम ऑटोमेशन में कर सके, ठीक है। और ये सबसे बड़ा स्किल है जो करेंटली हायरिंग मैनेजर्स देख रहे हैं इस पूरे साल के लिए। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ समथिंग जहाँ पे आप एंटर करके बहुत अच्छा करियर क्रिएट कर सकते हो। थर्ड वुड बी AI प्रोडक्ट मैनेजर। AI प्रोडक्ट मैनेजर बेसिकली आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप करो जो पूरा ही AI ड्रिवन है। ChatGPT इज़ वन सच प्रोडक्ट, क्लॉड इज़ वन सच प्रोडक्ट। नाउ मैं नहीं कह रही कि आप इतना बड़ा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, बट अगर ऑन अ स्मॉल स्केल आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो थ्रू AI विच कैन हेल्प इन एनी डोमेन, लेट्स से वो क्लोथ्स खरीदने में हेल्प करता है, दैट वुड बी अ वेरी गुड करियर टू एंटर टू। द लास्ट वुड बी AI बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है? बिजनेस के लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे क्या ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई करना, और कहाँ पे क्या कमी हो रही है उस गैप को फिल करना। दैट इज़ वॉट AI बिजनेस एनालिस्ट ऑल्सो डज। जस्ट बाई यूजिंग AI को लेवरेज करके हम ये समझते हैं कि कहाँ पे गैप हो रहा है, क्यों हो रहा है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन को समझ नहीं आ रहा कि अमेज़ॉन में पर्टिकुलर बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, वहाँ पे वो AI टूल्स यूज़ कर सकता है बिजनेस को एनालाइज करने के लिए एंड टू कम अप विद द सोल्यूशन। एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी डिमांडेड करियर टू गो फॉरवर्ड विथ। सो ये 3 मेरे पर्सनल फेवरेट टेक्स थे जो 2030 तक ग्रो करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा टेक है जिसमें करियर बनाने के बारे में आप चाहते हो मैं डिस्कस करूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।